नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। मैं हूं राजीव। सिटी न्यूज़ का कार्यक्रम नेताजी कैसे हैं में आज हम पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहां से लोक जनशक्ति के प्रत्याशी पूर्व मंत्री विजय गुप्ता जी हैं। विजय जी, सिटी न्यूज़ को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से जनता के बीच मुझे कुछ कहने का और अपनी बातों को पहुंचाने का आपने मौका दिया। इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आपको तो पता चल ही गया होगा, मेरे कार्यक्रम का नाम है नेताजी कैसे हैं। तो पहला सवाल भी यही रहेगा, नेताजी कैसे हैं? आप किस नेताजी के बात पूछ रहे हैं तब न बोलेंगे। नहीं, वर्तमान नेता भी है कि भावी नेता? आप किस नेता की बात उठा रहे हैं? विजय जी, सवालों का सिलसिला चलेगा, आपसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप कैसे हैं? आप बताएं, आप कैसे हैं? मेरे बारे में आपने पूछा है तो मैं आपके अपने बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में हूँ और समाज की सेवा कर रहा हूँ, और मेरे सेवा का ही फल है कि मैं 25 साल के जैसे उम्र मेरा हुआ, जो चुनाव लड़ने का एज है। 25 से पहले चुनाव आदमी नहीं लड़ता है। तो उसी वक्त हम फुलवरिया पंचायत के मुखिया बने, जो 1978 में। उसके बाद 1979 में हम सुगौली प्रखंड के प्रमुख निर्वाचित हुए, और 1999 तक हम मुखिया भी रहे, हम प्रखंड के प्रमुख भी रहे। 2000 में जब हम निर्दलीय चुनाव लड़ करके विधानसभा में गए, उसके बाद 2001 के चुनाव में हमारा छोटा भाई और उसका परिवार 10 साल तक वो भी सुगौली प्रखंड का प्रमुख रहा। इस तरह से हमारा परिवार 30 वर्षों तक लगातार इस प्रखंड की सेवा किया है। विधायक बनने के बाद मैं बिहार सरकार में मंत्री बना। मंत्री में जब मंत्रियों की संख्या 15% के बाध्यता के कारण घटी, तो मुझे 1 से 2 विभाग की मंत्री बनाया गया। बहुत से विधायक छट गए, लेकिन मैं मंत्री रहा और 1 से 2 विभागों का मंत्री हुआ, जिसमें एक अगर मैं गलत ना हूँ तो यही सवाल मेरा था कि लघु सिंचाई विभाग मिला था आपको उस समय मंत्रालय में? लघु सिंचाई था, और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद एक्साइज विभाग भी आया। अच्छा, एक्साइज विभाग भी आया था। जब हम लघु सिंचाई विभाग के मंत्री थे, तो सुगौली विधानसभा के प्रत्येक पंचायतों में हमने 2-2 स्टेट ट्यूबवेल जनरेटर और बिजली के साथ हमने उसे गड़वाया, जो आज भी है। उसके बाद विधायक के रूप में हमने देखा कि सुगौली ये नगर है, लेकिन नगर में हर साल बाढ़ की पानी प्रवेश करता है। जो जहाँ बैठे हैं इस सारी गलियों में पानी घूमता था। विधायक जी, बाढ़ के सवाल पे हम आपसे अलग से बात करेंगे, वो हमारा मुद्दा है, उस पर बात करेंगे। ये बताइए कि उसके अलावा आपको यहाँ सुगौली में क्या क्या मुद्दा दिखता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा सुगौली का अगर है तो वो है सुगौली ब्लॉक और सुगौली के प्रशासन में भ्रष्टाचार। बिना चढ़ावे का कोई काम यहाँ के प्रशासन में नहीं होता है। यहाँ की जनता क्षुब्ध है, ऊब चुकी है। कोई माई बाप नहीं है यहाँ पर, सिर्फ नाव के विधायक हैं, जो कहने के लिए विधायक हैं। जनता को उससे कोई सहयोग नहीं मिलता है, कोई भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं है। यहाँ कंठ डूबी हुई है यहाँ की प्रशासन भ्रष्टाचार में। जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, भ्रष्टाचार की वो भेंट चढ़ जाते हैं। आप चंपारण के हर क्षेत्रों में जाते होंगे, आप देखे होंगे कि जब अन्य विधानसभाओं में हर गांव में रोड बन चुका है, लेकिन सुगौली विधानसभा में कोई बता दे कि एक भी रोड सही सलामत हो, जो चलने के काबिल हो। न यहाँ रोड सही है, न यहाँ पर कोई व्यवस्था सही है,
हर व्यवस्था यहाँ पर खत्म हो चुकी है। लोग यहाँ का त्राहिमाम कर रहे हैं। किसी संकट में पड़ने पर यहाँ का लोग, कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी जनता के काम नहीं आता है, पैरवी तक नहीं करता है, उल्टा लूटे जाते हैं यहाँ के जनता। हर तरह से यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है। मंत्री जी, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। चूँकि समय कम है, छोटा छोटा टिप्पणी आपका लेना चाहूँगा मैं। ये बताइए, आपके विपक्षी आप पे बार बार दल बदलने का आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं निर्दलीय जीता तो क्लियर था कि कोई दल की बात नहीं थी, और विधायक बनने के बाद सरकार को समर्थन नहीं करेंगे तो सरकार बनेगी नहीं, तो समर्थन तो करना ही था। तो जब समर्थन हमने किया तो उस वक्त राजद की सरकार बनी हुई थी और उसको हमने सहयोग किया। हम राजद में थे, लेकिन राजद में रहने के बावजूद राजद को छोड़ने की हमारी बाध्यता थी कि राजद का जो समीकरण था वो हमको सूट नहीं कर रहा था। वो वैसे समुदाय से आने के कारण अब जब हम चुनाव लड़ते थे तो जो राजद का बेस वोट है उसी में से लोग चुनाव लड़ जाते थे। हम 4000 वोट से 2010 में हारे और 38,000 वोट राजद गठबंधन के ही लोगों के द्वारा निर्दलीय लड़ करके काट दिया गया। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि राजद का जो मुख्य वोट है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था आपके पास? वो उसमें से जो मुख्य वोट है वो वाकई में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो हम 2000 में 41,000 वोट लाए थे, लेकिन राजद ज्वाइन करने के बाद हमारा वोट का प्रतिशत घट गया। वो वोट हमको जो मिलना चाहिए राजद का वो नहीं मिलता था। इसलिए मैं समझ गया कि ये समीकरण हमारे लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ की जनता इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। इसलिए हम 2012 में हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। 2012 से हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में थे। 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एमपी के चुनाव में मात्र 37,000 वोट सुगौली विधानसभा में मिला। 12 में हमने ज्वाइन किया तो स्थानीय विधायक ने कहा कि अब वो क्षेत्र में रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, तो हमको मोतिहारी लोकसभा में भेज दिया गया। मोतिहारी में काम किया तो फिर पार्टी ने कहा कि आप 2-4 दिन घूम जाइए। मात्र 4-5 दिन हम सुगौली में घूमे तो वो 37,000 वोट 67,000 पर चला गया। 2019 में हमको कहा गया कि फुल टाइम आप लड़िए, आप पार्टी को मदद कीजिए। हमने फुल टाइम मदद किया तो वो वोट 67,000 से बढ़ करके 1,13,000 हो गया, जो रिकॉर्डेड है। आज तक इतना सुगौली विधानसभा में कभी किसी को वोट मिला ही नहीं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और मुझे लगातार कहा गया कि 15 में हमको कहा गया, हमको जब ज्वाइन कराया गया तो कहा था कि आपको लड़ना है। 15 में सभी जो राज्य स्तर के जो बड़े नेता हैं वो सभी लोगों ने कहा कि इस बार आप छोड़ दीजिए, इनका उम्र ख़त्म हो गया है, ये लास्ट इनको एक टाइम दिया जा रहा है और आप अगली बार आप लड़िएगा। हमने कोई गिला शिकवा नहीं किया। मैं 15 में भी मैं सुगौली विधानसभा में भी काम किया, बिहार के जहाँ जहाँ भी पार्टी ने भेजा मैंने काम किया। और हम लोगों का प्रयास यह है और सहयोग ही था कि वो 15 में भी जीते, नहीं तो उस वक्त भी वो लड़ाई में नहीं थे। लोजपा में कैसे आ गए? मैं इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ, लोजपा में कैसे आ गए भाजपा से? देखिए, लोजपा में जब भाजपा 1967 से यहाँ चुनाव लड़ रही है, जब जनसंघ था और आदरणीय हमारे स्वर्गीय नेता मोहनलाल मोदी जी यहाँ से विधायक हुए थे। 67 से भाजपा बनी तब तक और आज 15 तक यहाँ पर भाजपा लड़ते आई है। 3 बार लगातार यहाँ सीटिंग थी।
तो ये जो भाजपा 1967 से लड़ रही है, इस जिले में ही नहीं कमिश्नरी में ही सीट था, और ऐसे सीट को ये भाजपा का नेतृत्व ने कैसे ये वीआईपी को दे दिया, ये हम सभी लोगों के समझ से बाहर की बात हो गई कि आखिर इतना महत्वपूर्ण सीट को इन्होंने दे कैसे दिया, कैसे छोड़ दिया और वीआईपी को दे दिया। और वीआईपी में भी लोगों ने उसको टिकट दिलवाया जिसको भाजपा ने रिजेक्टेड करके मोहर मार दिया था कि इनका टिकट काट करके ललन चौधरी को मिल गया था, इनका टिकट काट दिया था। भाजपा दुनिया की बड़ी पार्टी है, वो कहती है कि ये रिजेक्टेड अगर कोई दवा क्या है और उस पर लिख दिया कि एक्सपायरी डेट लिख दिया कि अब रिजेक्टेड है, दवा नहीं खा सकते हैं, और उस दवा को कोई खा ले तो क्या होगा, उस आदमी को रिएक्शने हो जाएगा। तो वो रिजेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर इसने उतार दिया अपना उम्मीदवार। और माननीय विधायक जी हमारे जो आज वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, इतना कोरोना काल हो गया, कहीं कोई जनता कहे कि हमने उनको देखा है, इतना बाढ़ बीत गया, कोई जनता कहे कि हमने उनको देखा है। हाँ, बाढ़ में वो कहे थे कि पूरा सुगौली बाढ़ में डूब गया है, हम जा रहे हैं पटना मदद सरकार से मांगने। पटना गए तो चूंकि विधायक जी के हाथ में तो कमल का फूल था, तो फूल के गंध से इतने मदमस्त हो गए कि उनको याद नहीं रहा कि क्षेत्र बाढ़ में डूबी हुई है। और वहाँ से जब वो आए, जब हाथ में से फूल निकल गया तब याद आया कि तो बाढ़ आया है सुगौली में। किसके चेहरा पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो चेहरा पर लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के चेहरे पर लड़ रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय गठबंधन है, हमारा बीजेपी से राष्ट्रीय गठबंधन है। बीजेपी आप बताइए, बीजेपी के खिलाफ लोजपा कई चुनाव लड़ रही है, उसके सिंबल के खिलाफ कहीं नहीं लड़ रही है। लोजपा सिर्फ लड़ रही है तो जहाँ बीजेपी नहीं लड़ रही है वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। चेहरा को लेकर तो विवाद हो रहा है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं जबरदस्ती हमारे चेहरे का यूज कर रहे हैं लोग। तो ये बीजेपी के लोग क्यों नहीं कहते हैं कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है, राष्ट्रीय गठबंधन नहीं है? ये तो नहीं कहा कभी। वो तो कहते हैं कि राष्ट्रीय गठबंधन बिहार में नहीं है। तो बिहार में नहीं है तो बीजेपी के खिलाफ तो एलजेपी ने कहीं उम्मीदवार नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि है गठबंधन। लेकिन अब वो एक गठबंधन धर्म है, अब उसको बचाने के लिए वे लोग चुनाव में जो कुछ बोल करके ये राजनीति का समय और चुनावी समय को बिताना। भाजपा का समर्थन मिल रहा है आपको? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने भाजपा की सेवा किया है और भाजपा के कण कण में हम और वहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में हम हैं। और विजय जी, मैं रोकना चाहूँगा, मैं पार्टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थानीय भाजपा के जो कार्यकर्ता आपके साथ हैं। अब भाजपा यहाँ है, लड़िए नहीं रही है, तो भाजपा के तमाम लोग तो स्वतंत्र हो गए। भाजपा के लोग यहाँ नाव छाप कहाँ है कि नाव को वोट देंगे, और नाव को देंगे तो सुगौली का भविष्य क्यों खराब करेंगे, भाजपा का भविष्य क्यों खराब करेंगे? इसलिए सभी भाजपा के लोग स्वतंत्र हैं और अपने विवेक से वोट देंगे, अपने उचित निर्णय करेंगे। सुगौली की जनता हमेशा बुद्धिमानी से निर्णय ली है, इसलिए मुझे विश्वास है कि सुगौली की जनता इस बार भी सुगौली को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए निश्चित रूप से हमको सेवा का मौका देगी और हमको जिताएगी। लड़ाई किससे है आपका? अभी तो ये कि मैं नहीं कह सकता हूँ किससे है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि लड़ाई नाव से नहीं है, नाव लड़ाई में ही नहीं है। और जैसे पब्लिक कहती है कि शशि सिंह भी लड़ाई में आ सकते हैं, लेकिन मैं सुगौली की जनता से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि यही शशि सिंह हैं जो कल तक यूनाइटेड का ऑफिस खोल के सुगौली में बैठे हुए थे, और आज जब यूनाइटेड में थे तो 15 में ही
जो सो यूनाइटेड का और राजद का गठबंधन हो गया। गठबंधन हो गया तो गठबंधन धर्म, अगर शशि सिंह ईमानदार राजनीतिक होते तो गठबंधन धर्म का पालन करके वे राजद का मदद करते, लेकिन वे राजद का मदद नहीं किए, वे निर्दलीय लड़के राजद को हरवा दिए। चुनाव हरवाऊ जो वोट काटे उसी से राजद यहाँ हारा। पहली बात, 5 साल पहले चुनाव लड़े, 5 साल के अंदर में शशि सिंह का कोई चेहरा नहीं देखा इस क्षेत्र में। बाढ़ आया, सुखाड़ आया, कोई संकट आया, वो बता दे कि एक भी ब्लॉक का कोई गरीब का काम करवाए हों, एक भी थाना का काम करवाए हों, कभी किसी ने नहीं देखा। और यही नहीं, शशि सिंह की बहन रेणु सिंह जो कलावती देवी एमएलसी थी यहाँ से, जो राजद की थी, उसको हरा करके ये रेणु सिंह जीती थी और 6 साल यहाँ एमएलसी रही। 6 साल में सुगौली की जनता से आप एक एक करके पूछ लीजिए कि एक आदमी कभी चेहरा रेणु सिंह का देखा हो जो 6 साल हम लोगों का प्रतिनिधि रहा हो। 6 साल में 18 करोड़ रुपया उनको मिला विधायक फंड का, 18 रुपये का हम लोगों के इलाके में खर्चा किया हो। विजय जी, एक सवाल ये है, यहाँ के लोगों से पता चल रहा है, मैंने कई सारे लोगों से बातचीत करी है, उन्होंने बताया है कि जो वर्तमान के मौजूदा विधायक हैं उन्होंने यहाँ पे 2-3 फैक्ट्रियाँ लगवाई हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है। कौन फैक्ट्री लगवाए हैं तो नहीं आप बोलिए ना, कौन कौन फैक्ट्री? 3 गो नहीं, उन्होंने बताया ना। नहीं 3 गो फैक्ट्री कोनो चिड़िया है जो उड़ गई। एक जो एचपीसीएल का चीनी मिल जो है जो बंद पड़ी थी, ये जानना चाहिए कि एचपीसीएल का चीनी मिल बिहार सरकार की नहीं है। आप पढ़े लिखे विद्वान और मीडिया के अच्छे जानकार हैं, वो एचपीसीएल केंद्रीय सरकार है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। अब वो कह दे कि कोबिया में हम ही लगवा दिए गैस का प्लांट, अरे वो तो प्रधानमंत्री के एचपीसीएल का प्लांट है। नहीं तो केंद्र में भी इन्हीं की सरकार में बनी है ना। केंद्र में इनकी सरकार बनी है, कब बनी है? 2014 में। चीनी मिल कब बनी? उसके पहले। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उसमें स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। ये जवाब तो विधायक देंगे कि चीनी मिल लगवा दिए, जब उन्हीं के अधीन का चीनी मिल था तो एको को यहाँ के नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दिलवाए? आपका एजेंडा क्या रहेगा इस पे? नौकरी मिलेगी स्थानीय लोगों को कि नहीं मिलेगी? मेरा एजेंडा अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा एजेंडा है, पहला कि सुगौली को और रामगढ़वा को भ्रष्टाचार से प्रशासन को मुक्त करना। एजेंडा नंबर 2 है कि सुगौली को बाढ़ से मुक्त करना, क्योंकि बाढ़ से हर साल यहाँ की क्षेत्र की जनता बर्बाद होती है, घर में खाने का दाना नहीं है, हमारे यहाँ के नौजवान दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। आज छठ का समय है, चुनाव का समय है, दिवाली का समय है, आप देखे होंगे गांव गांव में बसें आ रही हैं और यहाँ के नौजवानों को लेकर के दूसरे प्रदेशों में जा रही है। आज कौन चाहेगा कि छठ और दिवाली में और चुनाव के वक्त में हम घर से बाहर अपने बाल बच्चे और माता पिता को छोड़कर जाए? ये स्थिति यहाँ हो गई है कि लोग खाने का मुहताज है। मैं आपके माध्यम से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से उनके मंत्रिमंडल ने ये निर्णय किया कि नवंबर तक हर गरीबों को जो सो मुफ्त में राशन दिया जाएगा, और राशन मिल रहा है वो रामविलास पासवान जी का है, नरेंद्र मोदी जी का देन है, दूसरे के किसी का देन नहीं है। विजय जी, एक ये यहाँ पे मैंने बाजार में बात करी है बहुत सारे लोगों से, उन्होंने कहा कि एक सुगौली का ड्रीम प्रोजेक्ट कहिए कि ये काफ़ी समय से इसका सुगबुगाहट थी, बंद हो गई, सुगौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाना, और कोई करमवा रघुनाथपुर है उसको प्रखंड का दर्जा दिलाना, ये आपके एजेंडे में है कि नहीं है? हमारे एजेंडे में है कि अगर हमें जनता ने सेवा का मौका दिया तो सुगौली को अनुमंडल बनाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा, रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने का संघर्ष करूंगा। सुगौली में एक रेलवे जंक्शन है, यहाँ चीनी मिल है, ये बहुत बड़ा नगर है, लेकिन यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी बेटियाँ आज पढ़ना चाहती हैं, लेकिन मोतिहारी बेतिया और पटना जाके पढ़ने में वे लाचार है। इसलिए यहाँ अगर डिग्री कॉलेज खुल जाएगा तो यहाँ की हमारी लड़की, हमारी बेटियाँ
घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकती है और हमारा संस्कार और हमारा परिवार शिक्षित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज खुलवाने के लिए भी हमारा लगातार प्रयास रहेगा और मैं इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष करूँगा और अपनी बातों को उठाऊँगा। सुगौली विधानसभा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित इलाका है। ये केवल चुनावी मुद्दा ही रह जाता है। जो भी सरकार बनती है, आप भी यहाँ से विधायक रहे हैं, जब भी नेता आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बोलते हैं मैं बाढ़ से इसको मुक्ति दिलाऊंगा, ज़मीनी स्तर पे कोई कार्य होता नहीं है। आपका क्या प्लान है आगे इस पे? देखिए, मैं 2 बार विधानसभा का चुनाव जीता हूँ, एक टर्म काम करने का मौका मिला। सुगौली की जनता से आप पूछिए कि सुगौली बाजार में पानी ढुक जाता था, आज भी ढुक रहा है। थाना में पानी ढुकता है, थाना के तमाम पदाधिकारी दूसरे होटल में रहते हैं। हम जब थे तो निमुई से लेकर के और जहाँ तक सुगौली विधानसभा पड़ता था, हमने रिंग मान बनवा दिया था। कई सालों तक बाढ़ नहीं आया। जो रोड पर आप चल रहे हैं उसी वक्त का हमारा पीसीसी बनवाया हुआ है। उसके बाद आज तकले विधायक जी 15 बरसों में एक भी काम नहीं किए बाजार में। सिर्फ वोट लेते हैं बाजार के लोगों से, लोगों के सेंटीमेंट से वोट लेते हैं, लेकिन बाजार के प्रति कोई सिंपैथी और व्यवसायियों के प्रति कोई हमदर्दी उनको नहीं है। यहाँ के लोगों के कष्ट से कोई मतलब नहीं है। हमने बांध बनवाया। दूसरी बात सुनिए, सिकरहना एक बड़ी नदी है। उस नदी को मैं कैथोलिया, जहाँ माननीय विधायक जी का घर है, वो पूरा गांव कट रहा था। उसको नदी को हम चिरवा करके और डाइवर्सन करके 1 किलोमीटर कैथोलिया से बाहर कर दीजिए। आप जाके स्पॉट इंक्वायरी कर सकते हैं उनके गांव में, उनके गांव से लोगों से पूछिए। अब सपहा में जाकर पूछिए, नदी को डाइवर्ट कर दिया। अब लाल परसा में जाकर देखिए, नदी को डाइवर्ट कर दिया। भवानीपुर में भी हमने किया, लगातार रहे। भवानीपुर में वो डाइवर्सन जो कुछ नेता लोगों के कारण नहीं सक्सेस हुआ, फेल कर गया। आज भवानीपुर पूरा गांव कट गया, चला गया गांव से, गांव निकल करके बाहर सरे में बस गया, लोग इधर उधर पलायन कर गए। इसलिए मैंने उस वक्त भी काम किया है और मैं आगे भी करूंगा। मेरा एजेंडा है सुगौली को बाढ़ मुक्त करना। विजय जी, आखिरी सवाल लूँगा आपसे। आप यहाँ के विधायक भी रहे हैं, फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा इसका। सुगौली को के सौंदर्यीकरण को लेकर क्या सपना संजोए है आपने? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 2000 में हम विधायक बने थे तो दीनदयाल बालिका विद्यालय में हमारा अभिनंदन हुआ था। तो सुगौली के तमाम हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे अभिनंदन में। तो लोगों ने सुगौली का मांग किया कि ये एनएसी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी, इसको भंग करवा दीजिए और इसको ग्राम पंचायत बनवा दीजिए। जवाहर योजना से इसमें कम से कम 1-1.5 लाख तो साल में आएगा, नालियों तो बनेगा। हमने कहा कि पहली बार चुनाव जीत के जा रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा कि सुगौली में अगर नगर सरकार ने बनाया है तो निश्चित रूप से इसको अलग से कुछ पैकेज मिलना चाहिए। हम चुनाव जीत करके गए, नगर विकास मंत्री से मिले और कहा कि हमने सुगौली नोटिफाइड एरिया में आप 1 रुपया नहीं देते हैं, तो नोटिफाइड एरिया बनाने का क्या मतलब है? आज भी पूछिए सुगौली की जनता से कि मैंने ट्रैक्टर खरीद करके दिया है नगर पंचायत को, जिसे आज भी कूड़ा बीगा जाता है। 15 वर्षों में इन्होंने नहीं दिया कुछ नगर पंचायत को। मेरा ट्रैक्टर ही है जो आज भी है। और मैं उस वक्त माननीय नगर विकास मंत्री से हमने कह करके लगातार रुपया दिया। उस वक्त 1 रुपया नहीं था, लेकिन हमने पैसा का व्यवस्था किया। बाजार का जितना ही पीसीसी हुआ है ये सब हम उसी वक्त करवा दिए जबकि पैसा नहीं था। उसके बाद पूरे बिहार में 20 शहर का मॉडल टाउन में आया स्वीकृति के लिए। तो मॉडल टाउन में तो पहले जिला होगा, तब सब डिवीजन होगा, उसके बाद में ब्लॉक होगा। लेकिन हम 20 टाउन में सुगौली को हमने मॉडल टाउन में पास करवा दिया। वो केंद्र सरकार की योजना थी और केंद्र से स्वीकृति दिलवाया। नतीजा हुआ कि वहाँ उसमें हर साल करोड़ों रुपया आने लगा मॉडल टाउन में। उसी के पैसे के में विवाह भवन आया जो सुगौली नंद हाई स्कूल के गेट पर बना। उसी में स्टेडियम आया जो धनई में बना।
उसी में हर साल रुपया आता है, लेकिन कोई प्रशासनिक देखने वाला नहीं है। तो पोखरा का सौंदर्यीकरण होता है यहाँ, पोखरा का पानी कोड़ करके पानी पैसा निकाल लेता है, सिर्फ कागजों में सौंदर्यीकरण हुआ। सुगौली की जनता से पूछिए कि करोड़ों रुपया जो सुगौली में आ रहा है वो कहाँ चला जाता है। ये तो सुगौली की जनता बताएगी, मैं क्या बताऊंगा। यहाँ की जनता भुक्तभोगी है, वे लोग इसके जवाब देंगे। हमने तो इसको हर स्तर पर 5 साल में ही उसको जगह पर पहुँचा दिया, अब करोड़ों रुपया सालाना आता है। लेकिन वो कहाँ खर्च होता है ये अब तो सुगौली की जनता जाने और सुगौली का प्रतिनिधि जाने, हम क्या बता पाएंगे।